तो राज्यसभा में पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 128 वोट पड़े, वहीं विरोध में 95 वोट पड़े। बता दें कि रात 2:22 पर यह बिल राज्यसभा से पास हुआ। संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी रात तक चर्चा और इतनी लंबी चर्चा हुई है। बता दें कि तकरीबन 12 घंटे दोनों पक्षों में बहस हुई और बहस के बाद ये बिल देर रात पास हुआ। बीजेपी सहित अन्य दलों ने वक्फ की तारीफ की, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल की आलोचना की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है। देर रात ये बिल पास हुआ है। अब विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्योंकि बिल तो पास हो गया है? विधेयक पास हो गया है, अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बनेगा। लेकिन विपक्ष अभी भी ये कह रहा है कि सड़कों पर उतरेंगे और इस विधेयक के विरोध में अपना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि देखना होगा कि इससे पहले जो प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया गया था उसका खासा असर देखने को नहीं मिला था, और अब जब सरकार ये कह रही है कि लोगों को इस बाबत जानकारी हो गई है कि वक्फ संशोधन बिल किसी तरह से वक्फ बोर्ड पर कब्जा करने के लिए नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष की जो प्रदर्शन करने की जो बात है उसको कितना जनता समझती है। कई मुस्लिम संगठन भी अब ये कहने लगे हैं कि वक्फ संशोधन बिल किसी तरह से मुस्लिमों के हक छीनने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि हक दिलाने का काम कर रहा है। तो ऐसे में विपक्ष जो मुद्दा वक्फ संशोधन को लेकर उठा रहा है वो कितना उनके चुनावी जो राजनीति है कितना उनको चमकाने में कारगर होती है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अब जब ये विधेयक पास हो गया तो अब इसको कानून बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। जी विनय, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन करने की बात जो विपक्षी दल कर रहे हैं, आलोचना इस बिल के कई लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, 95 वोट राज्यसभा में भी विरोध में जो है वो विपक्ष ने किए हैं। लेकिन अब इन सबके बीच जैसा हमने राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही में देखा कि तथ्यों के साथ अपनी बात को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने रखी है, उसके बाद अब जब ये दोनों ही सदनों से बिल पास हो गया है तो फिर विपक्ष का विरोध करना। और एक बार तो ये भी हुआ था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाई ये सरकार इसको लेकर आई है, ये बिल संसद से पारित हुआ है तो इसको मानना पड़ेगा। वो तीखी बहस भी हमने देखी थी। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों का विरोध और आलोचना करना, और वही यहाँ पे विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। बशर्ते संसद के दोनों सदनों में विधेयक पास हो गया है, लेकिन राजनीति विपक्ष इस वक्फ संशोधन के जरिए करना चाह रहा है। और कल खुद जेपी नड्डा की तरफ से भी ये कहा गया कि कांग्रेस के समय वक्फ जो बोर्ड है वो उसमें भूमाफिया बैठे हुए हैं, लोगों की जो जमीन है उन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करता है और उसके बदले जो सहूलियत देने की बात होती है मुस्लिम समाज के लोगों को वो नहीं दी जा रही है। ये भी बीजेपी के नेताओं से कहा गया कि वक्फ बोर्ड में अब तक कुछ चुनिंदा लोग बैठे हुए थे जो कि अपनी मर्जी से ही वक्फ बोर्ड चला रहे थे, वक्फ की जमीन को लीज पे दे रहे थे, उससे करोड़ों की इनकम उनके जेब में जा रही थी। तो बहुत सी बातें बीजेपी की तरफ से की गई है। बीजेपी ने समझाया है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड के जो नियम थे उनको बदलना बहुत जरूरी था, और जब विधेयक दोनों सदनों में पास हो गए हैं नियम बदलने के बाद, तो ये भी बताया जा रहा है कि अब कितना फायदा इस बदले हुए नियमों से होगा। किस तरह से जो जमीन वक्फ बोर्ड में चली जाती थी उसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसको पहले चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अब हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ पूरा डाटा वक्फ बोर्ड को देना होगा कि कितनी जमीन उनके पास है और कहां से आई है। तो ये जो नियम बदले गए हैं इसको सरकार बताने में लगातार कामयाब रही है कि कितने अहम ये नियम हैं और कितना फायदा यहाँ पे मुस्लिम समाज के खासतौर पे निचले तबके को होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निचले तबकों के उत्थान की भी होती है। तो इस बदले हुए नियमों से सरकार समझाने में कामयाब हुई है कि मुस्लिम समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनके भी फायदे इस बदले हुए नियमों से। ये तो संशोधन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये
गरीब मुसलमानों के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस बात की राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है कि जो मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उनके अधिकार उनसे छीन लिए जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर लिया जाएगा। और इसी के चलते असंवैधानिक तौर पर विपक्ष ने कहा था कि इस बिल को लाया जा रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल संसद परिसर के अंदर करना जिम्मेदाराना तरीके से इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि तमाम सांसदों की बात को लोगों तक पहुंचाया जाता है, पहुंचती है, और लोग फिर इसका गलत मतलब निकालेंगे। जो बातें विपक्ष की तरफ से चाहे लोकसभा में की गई हो या राज्यसभा में की गई हो, जो तर्क दिए गए हों, वो सभी तर्क बेनामी साबित हुए और यही वजह है कि दोनों सदनों में बहुमत से ये विधेयक पास हुआ है। लोकसभा में कई संशोधन विधायक की तरह जो विपक्ष संशोधन लगाए गए थे, लेकिन सभी के सभी संशोधन लोकसभा में गिर गए, यानी कि विपक्ष की तरफ से जो संशोधन लगाए गए थे वो कोई भी पास नहीं हुआ। तो इससे साफ संदेश ये जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ इस संशोधन बिल को लेकर राजनीति कर रहा है और सिर्फ राजनीति ही मकसद है। ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया और कई मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी ये कहा गया कि वक्फ संशोधन जो बिल है, जो कि विधेयक बन गया है, उसके नाम पर राजनीति की जा रही है और जो निचले तबके के मुस्लिम लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सिर्फ बरगलाया जा रहा है। इससे पहले भी जो 3 तलाक और साथ ही साथ CAA को लेकर भी इसी तरह का हंगामा हुआ था, लेकिन खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि जब CAA लागू हुआ तो किसी मुस्लिम को देश से बाहर नहीं निकाला गया। जी विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका रुख करूंगे, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कल देर रात राज्यसभा से भी बिल पास हो गया है। अब जनता के बीच में रहते हैं, जनता का क्या कुछ कहना है, रुख है इसको लेकर? क्योंकि देखिए, अल्पसंख्यकों के मन में लगातार विपक्ष के द्वारा ये भ्रम की राजनीति की जा रही थी कि भैया उनके अधिकारों का हनन सरकार करना चाहती है इस बिल को लाकर। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की जो बहस हुई है, काफ़ी घंटे, लगभग 20 घंटे से ज़्यादा की ये बहस है और इस बहस में कम से कम जो आम लोगों के मनों में सवाल थे, जो दिलों में सवाल थे, उन तमाम सवालों को हल करने का काम किया है। आप ये देखिए कि इस जो बिल का जो पेश हुआ, इस बिल में हमने एक खास बात देखी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आंकड़ों के साथ आई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल में साफ तौर पर बताया कि ये बिल लाना क्यों ज़रूरी है, आखिर क्या वजह है, क्यों वक्फ संशोधन अधिनियम, जिसको नाम उम्मीद दिया गया है, आखिर उम्मीद लाने की ज़रूरत क्या है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने पॉइंट वाइज तरीके से बताया। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष पूरी तरीके से ये बताने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा इस पूरे प्रोसेस के दौरान कि आखिर ये बिल क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि जो वक्फ की संपत्ति है, उन संपत्तियों का तरीके से कामकाज नहीं हो रहा है, तरीके से उनका निर्धारण नहीं हो रहा है। ये नहीं पता है कि उनकी कमाई कितनी है, ये नहीं पता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ के अधीन जो रखा गया है उनको किस तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि ये जो बिल लाया जा रहा है, उम्मीद नाम जिसका दिया गया, ये केवल वक्फ की संपत्तियों के सही निर्धारण के लिए है। ये जानने के लिए है कि ये संपत्ति जो आपके पास है, संपत्ति का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जानने के लिए है कि ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति से आम लोगों को, जो गरीब मुसलमान जिनकी बात की जाती है, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनकी जो बात की जाती है, उनके पक्ष में किस तरह से फ़ायदेमंद ये है, किस तरह से उनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। तो तमाम तरीके के तर्क जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देती हुई नज़र आई, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी था कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर ज़बरदस्त तैयारी की थी और विपक्ष जिस तरह से विरोध करते हुए दिखा, वो केवल एक खाना पूर्ति नजर आई। हमें याद आता है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो लोकसभा चुनावों के बाद एक बार स्थिति ऐसी नजर आई थी कि विपक्ष पूरी तरह से, जितने आक्रामक तेवरों के साथ था, उससे कहीं ना कहीं ये लगता था कि विपक्ष पूरी तरह से हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करता नजर आएगा। शुरुआत के दिनों में ये नजर भी आया, लेकिन वक्फ संशोधन बिल जिस तरीके से आया, उसने साफ तौर पर यह बता दिया कि विपक्ष केवल खाना पूर्ति के लिए विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। जो पॉइंट है, आखिर आपको ये बताया जाना चाहिए था, विपक्ष जब ये विरोध कर रहा था तो विरोध के दौरान ये बताया जाना चाहिए था कि विरोध किन वजहों से है।
आखिर कौन से पॉइंट हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल तमाम तरीके से बता रहे थे, जिस तरह तो दीपक, पॉइंट तो विपक्ष का क्लियर था। पॉइंट विपक्ष का ये था कि उनकी जमीनों से अधिकार ले लिया जाएगा, गरीब मुसलमानों के हक को छीन लिया जाएगा। ये तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से इस विधेयक को लेकर लगाए जा रहे थे, जिसका जवाब हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने दिया, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की भ्रम की राजनीति करना और उसके बाद फिर ये कहना, 2013 की बात आपको याद होगी जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने संशोधन किया था इसमें, और संशोधन ये था कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई खरीद बेच नहीं सकता। नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान भी 1990 के आसपास ये संशोधन हुआ था, उसके बाद 2013 में उसको बरकरार रखा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है। देखिए, पॉइंट बिल्कुल यही है कि आपने 2013 में जब संशोधन किया तब किस आधार पर किया था, अभी स्थिति क्या है, जिस तरह से तर्क रखे गए, उन तर्कों को जितना हम सुन पाए, जितना लोकसभा में हमने सुना, जितना राज्यसभा में हमने सुना, हम पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो पॉइंट वाइज साफ तौर पर कहा गया भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ से पॉइंट बताए गए। पॉइंट क्या कि हम ये चाहते हैं कि वक्फ की जो संपत्ति है उसका तरीके से निर्धारण हो, हम ये चाहते हैं कि इसमें समाज के तमाम वर्ग जिनमें महिलाएं हैं उनका इसमें निर्धारण हो, केवल एक पक्ष इसमें शामिल ना रहे, तमाम तरीके की चीज़ें इसमें शामिल किए जाएं। आप ये देखिए कि जिस तरीके से स्थितियाँ रही, अब स्थिति आज की स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है, विपक्ष अपनी तरफ से लोगों के बीच में जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तैयारी की है, और वो तैयारी क्या की है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेकर वो जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी दीपक, यानी कि तमाम चीजों पर विपक्ष तो विरोध करता हुआ नजर आया, लेकिन विनय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, दिल्ली की संपत्तियों का भी जिक्र संसद में चर्चा के दौरान किया गया था कि दिल्ली की ऐसी पॉश संपत्तियां थी जिसको वक्फ कर दिया गया था, जिसके ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी पर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। देखिए, जब संसद में चर्चा चल रही थी तो एक व्यंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि संसद भवन और बाकी जो अन्य इमारतें हैं कहीं वो भी वक्फ की में ना चले जाएं। और इसके अलावा भी चाहे दिल्ली हो या फिर हम देश के कई और अन्य इलाकों में देखें तो सरकारी पार्क हो या फिर किसी की निजी संपत्ति हो, वहां पर वक्फ अपना हक कई जगह जताता आया है। वहां पे मस्जिद या फिर अन्य धार्मिक जो इमारत बनाकर वहां पे वक्फ अपना कब्जा उठाता हुआ आया है। अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा में भी शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक ने यह मुद्दा उठाया था कि उनके घर के पास एक डीडीए का पार्क है और वहां पे मस्जिद बनी हुई है। जब भी डीडीए के अधिकारी मस्जिद को हटाने के लिए वहां जाते हैं तो वहां उनको वक्फ की जमीन बताकर उनको वापस भेज दिया जाता है। तो ये उदाहरण सिर्फ एक दिल्ली का नहीं बल्कि देश के कई ऐसे राज्यों में इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन अब जब इस वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन हो गया है तो कोई भी जिसकी जमीन है, चाहे वो सरकारी जमीन है या निजी जमीन है, उसको ट्रिब्यूनल बिल्कुल विनय, अब संशोधन हो चुका है, दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है, तो अब तमाम विपक्ष जितना भी विरोध करता रहे, अब बिल पास हो चुका है। कुल मिलाकर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।